हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2024 हार्ले डेविडसन X440। टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ राइड एक्सपीरियंस ही नहीं, यहां पर कलर के साथ प्राइस आप लोगों को कितनी पे करनी होगी, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज, सब कुछ इन डिटेल आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया मिल जाए कि अगर इस बाइक को इसकी कॉम्पिटिशन के साथ भी कंपेयर करी जाए तो कितना सही होगा ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू जीपी ऑटो सेंटर कृष्णनगर, स्पेशली प्रीमियर शोरूम फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के अगर आप एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हार्ले डेविडसन या फिर आप हीरो की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वॉकअराउंड से शुरुआत करते हैं और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है ये देख लीजिए। हाल ही के लोगों के साथ आपको जो वेव की पहले मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल ही सेम देखने को मिल रहा है और सेम आप लोगों को फीचर स्पेसिफिकेशन भी दिखेगा। चेंज अगर हुई है तो दोस्तों कॉस्मेटिक हुई है, मतलब कलर यहाँ पर कंपनी ने ऐड करी है। देखिए 3 वेरिएंट आप लोगों को मिलता है। टॉप वेरिएंट एस मॉडल से कंपनी कहती है, वहाँ पर पहले आप लोगों को मैट ब्लैक कलर मिल रहा था, लेकिन उस मैट ब्लैक कलर के साथ कंपनी ने अभी यहाँ पर जो बहा ऑरेंज कलर है इसको भी यहाँ पर जोड़ दिया है। एंड देन अगर आप लोग मिड मॉडल में आते हैं, इसको कंपनी विविड मॉडल कहती है। पहले आप लोगों को जो कलर मिल रहा था उसके साथ 2 कलर कंपनी ने और यहाँ पर जोड़ दिया है, जिसको कंपनी कहती है मस्टर्ड कलर एंड देन गोल्डिश सिल्वर कलर। और 2 कलर जो मिड मॉडल में है वो भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया। अब क्योंकि कलर यहाँ पर मेन अट्रैक्शन इसको कंपनी ने चेंज किया और आज हमारे साथ यहाँ पर टॉप मॉडल खड़ी है, तो इसकी एक बार 360 व्यू मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द फ्रंट व्यू, जिसको यहाँ पर हेडलैम्प के अराउंड ब्लैक रखने की कोशिश करी गई है पहले की तरह। एंड देन अगर आप लोग मडगार्ड देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये ऑरेंज कलर में मिल रहा है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी कंप्लीट ऑरेंज और आप लोग को ग्लॉसी कलर मिल रहा है, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हार्ले डेविडसन X440 को यहाँ पर 3D में रखने की कोशिश करी गई है और ये आप लोग को यहाँ पर स्टिकरिंग मिल रहा है। मिड पोर्शन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर इसमें भी आप लोगों को स्टिकरिंग देखने में मिल रहा है। एंड देन अगर आप लोग रियर में आ रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं मेटालिक है और ये जो मडगार्ड है ये भी आप लोग को ऑरेंज कलर में देखने में बिल्कुल मिल रही है। एंड देन अगर आप लोग राइट की तरह लेफ्ट पोर्शन देखते हैं तो यहाँ पर भी आप लोग को कंप्लीटली कलर वाइज अगर आप लोग देख रहे हैं तो चीज़ सेम देखने में मिल रहा है। यहाँ पर वैसे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस आपको मिलेगी नहीं। तो दोस्तों कलर तो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है, बाकी आप लोग नीचे कमेंट भी कीजिएगा कि पहले जो ब्लैक कलर आती थी एस मॉडल में वो सही थी या फिर अभी आप लोग को ये भी सही लग रही है। बाकी मैं बता दूँ दोनों ही कलर आप लोग को अभी मार्केट में देखने को मिल जाएगी। नीचे आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा आप लोग की क्या राय है अबाउट दिस न्यू कलर। बाकी हाँ, अभी बात करते हैं अबाउट प्राइस। देखिए कलर यहाँ पर चेंज होने की वजह से, एडिशन की वजह से यहाँ पर प्राइस में यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है। टॉप जो एस मॉडल में आप लोग को प्राइस बता दूँ 3,43,620 रुपीज़ के आसपास आप लोग को ऑन रोड देखने में मिल जाएगी। एंड देन अगर आप लोग इसकी मिड मॉडल में जाते हैं, विविड मॉडल में 3,21,220 रुपीज़ तक आप लोगों को ये ऑन रोड देखने में मिल सकती है। बाकी ये प्राइस मेरे एरिया के हिसाब से है, वेस्ट बंगाल कृष्णनगर के हिसाब से आपके एरिया में डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्राइस के साथ रिप्लाई करने की। और दोस्तों अब यहाँ पर बात करते हैं कि चीज़ें कंप्लीटली आपको मिल के रही है, देन हम लोग इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहले की अगर मैं यहाँ पर आपको ऑन करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हार्ले डेविडसन की ब्रांडिंग तो मिल रही है, साथ ही यहाँ पर आपको जो DRL है वो भी मिलेगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन को ऑन कर रहे हैं दोस्तों, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। ये आप देख सकते हैं हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट। और यहाँ पर आप लोगों को ट्रिपल प्रोजेक्टर हेडलैम्प का जो सेटअप मिल रहा है दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ये चीज़ गजब है, क्योंकि अगर आप लोग रात में राइड कर रहे हैं तो ये आपकी जो राइड है ना बहुत ज़्यादा उसको सही बनाने वाली है। आगे अगर पूरी तरीके से अगर अंधेरा भी है तो भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपकी रास्ते को रोशन करेगी। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये हज़ार्ड लैम्प का सेटअप ये भी आप लोगों को पहले से मिल रहा है। यहाँ पर हार्ले की जो लोगो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। तो इसको दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पर करते हैं बंद। नीचे अगर आप लोग जा रहे हैं तो 43 mm की ये जो USD फोक है विद दिस रिफ्लेक्टर ये तो आपको मिल ही रहा है। बाकी इसकी कैसे यहाँ पर फीडबैक रहने वाली आगे तो उसको हम लोग चेक करने ही वाले हैं। टायर में दोस्तों वैसे यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो कोई चेंज हुई नहीं है। पहले जैसे आप लोगों को मतलब 100/90 सेक्शन की टायर मिल रही थी विद 18 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील अभी भी आप लोगों को मिल रहा है। बाकी मैं कह दूँ ये अगर आप लोग बेस मॉडल वगैरह में जाते हैं तो ये डायमंड कट जो चीज़ है, इनफैक्ट अगर आप लोग मिड मॉडल में भी जा रहे हैं वहाँ पर भी ये डायमंड कट जो अलॉय व्हील है ये आप लोगों को देखने में नहीं मिलती है। एंड देन डुअल चैनल ABS का सपोर्ट दोस्तों ये तो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल रहा है। और फ्रंट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 320 mm की बड़ी सी यहाँ पर डिस्क विद दिस बाइब्रेक कैलिपर आप लोग को मिल रही है। इनफैक्ट अगर मैं रॉयल एनफील्ड से भी कंपेयर करूँ वहाँ पर भी आप लोग को 300 mm की डिस्क मिलती है। एंड देन वहाँ पर USD तो है नहीं, तो आप कह सकते हैं ब्रेकिंग या फिर अगर आप लोग
सस्पेंशन देख रहे हैं, ऑन पेपर थोड़ी बेहतर है व्हेन कंपेयर टू रॉयल एनफील्ड, लेकिन चलाते वक्त क्या यहाँ पर आपको समझ में आएगी वो हम लोग राइड के दौरान देखने वाले हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग इसकी इंजन देखते हैं तो इसको भी बिल्कुल ही सेम रखा गया है, कोई चेंज यहाँ पर भी हुई नहीं है। यहाँ पर अभी आप लोगों को 440 सीसी SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को मिलता है। और ऑयल कूलिंग के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर ये आप लोग को रेडिएटर का जो सेटअप है ये भी मिलेगी। बाकी दोस्तों पावर अगर आप लोग देख रहे हैं तो 27 PS तक की आप लोग को मिलेगी। एंड देन टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं 38 न्यूटन मीटर तक की आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। स्लिप एंड असिस्ट क्लच यहाँ पर अवेलेबल है, इसको आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करने वाले। इनफैक्ट अगर आप लोग न्यूली लॉन्च जो जावा 42FJ मॉडल है वहाँ से भी अगर आप लोग कंपेयर कर रहे हैं, पावर आप लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हैं 2 PS कम मिलेगी, लेकिन टॉर्क वहाँ पर 29 न्यूटन मीटर की है जो कि यहाँ पर 38 काफ़ी ज़्यादा है। इनफैक्ट रॉयल एनफील्ड से चाहे पावर हो या फिर यहाँ पर टॉर्क हो, ये आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा ही देखने में मिल रही है। इनफैक्ट आगे हम लोग इसको परफॉर्मेंस टेस्ट भी करके देखने वाले हैं। एंड देन अगर आप लोग इसकी एग्जॉस्ट देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर कोई चेंज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं आप लोग को इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं सुना दूँ। तो ये दोस्तों आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड भी यहाँ पर सुन लिया। बाकी आप लोगों का क्या यहाँ पर राय है अबाउट द एग्जॉस्ट साउंड, वो नीचे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जावा की आप लोगों को सही लगती है या फिर रॉयल एनफील्ड की आप लोगों को सही लग रही है या फिर ये आवाज़ आप लोगों को बेहतरीन लगी है। एंड देन रियर पोर्शन पर अगर आया जाए दोस्तों तो पहले की तरह अभी भी आप लोगों को ये जो टेल लैंप है कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगी। एंड देन फ्रंट की तरह रियर में भी सेम आप लोगों को ये जो फ्लेक्सिबल LED टर्न इंडिकेटर्स है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। नंबर प्लेट लगाने की जगह रिफ्लेक्टर, और अगर इग्निशन ऑन है तो मतलब अगर स्विच ऑन है तो यहाँ पर ये जो LED है ये भी आप लोग को जलता हुआ दिख जाएगा। एंड देन अगर आप लोग टायर देख रहे हैं दोस्तों, काफ़ी मैसिव टायर है, 140/70 सेक्शन की टायर आप लोगों को मिल जाएगी विथ 17 इंचेस ऑफ डायमंड कट अलॉय व्हील। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को 240 mm तक की जो ब्रेक डिस्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी विद दिस बाय ब्रेक कैलिपर। एंड यहाँ पर आप लोगों को ये जो एडजस्टेबल डुअल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर है ये भी आप लोगों को चीज़ देखने में मिल रही है। सीट हाइट की अगर बात करी जाए दोस्तों तो यहाँ पर आप लोगों को 805 mm तक की मिल जाएगी। और हाँ, ये आप लोगों को सिंगल सीट मिल रही है। अगर आप लोग फैमिली के साथ राइड कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग लॉन्ग टूर्स पर निकलना चाहते हैं, काफ़ी सही है। बाकी कुशनिंग के बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की है, मेरे हिसाब से इसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन हाँ अगर आप एज पिलियन बैठ रहे हैं तो आपको ये जो ग्रैब हैंडल मिल रही है, देखिए वैसे तो सही है, लेकिन अगर एक बैक रेस्ट मिलती तो और बढ़िया होती, अगर कंपनी फिटेड ही मिल जाती। लेकिन हाँ आप अगर चाहें तो इसको आप कह सकते हैं कि आफ्टर मार्केट जाके भी लगवा सकते हैं, तो ये नॉट अ वेरी बिग प्रॉब्लम विद दैट। एंड देन अगर आप लोग टैंक पे आ रहे हैं तो 3.5 लीटर की जो टैंक है ये आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। आप देख सकते हैं E20 लिखी हुई है, तो मतलब यहाँ पर आप लोग की जो इंजन है फ्लेक्स फ्यूल कंपैटिबल मिल रही है, तो फ्लेक्स फ्यूल से भी आप रन करा सकते हैं। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 1 डाउन 5 अप, इसको आगे हम लोग टेस्ट बिल्कुल करेंगे। लेकिन अब माइलेज की जहाँ तक बात है दोस्तों 30 से 35 के बीच में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कम ज़्यादा अगर आपको मिला है तो वो भी आप नीचे कमेंट पर लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। देन अगर आप लोग यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं दोस्तों 170 mm की है। अगर आप लोग देख रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड में भी करीबन आजकल यही ग्राउंड क्लियरेंस आप लोगों को मिलता है, विच इज़ प्रीटी गुड। एंड देन अगर आप लोग इसके ओवरऑल वेट देख रहे हैं तो 190.5 किलोग्राम है। अगर आप लोग रॉयल एनफील्ड से कंपेयर कर रहे हैं वहाँ पर से यहाँ पर करीबन 4 से 4.5 किलोग्राम कम ही आप लोग को देखने में मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप लोग जावा 42FG मॉडल देखते हैं तो वहाँ पर आप लोग को 184 किलोग्राम की मिलती है, तो आप कह सकते हैं उससे 6-6.5 किलोग्राम आप लोग को यहाँ पर भारी मिल रही है। एंड देन यहाँ पर तो समझेंगे तब जब राइड करेंगे कि भाई भारीपन समझ में आ रही है या फिर ये स्टेबिलिटी में हेल्प कर रही है। एंड अभी दोस्तों बात करते हैं अबाउट द हैंडल बार, जो कि आप देख सकते हैं काफ़ी चौड़ी है और बिल्कुल ही स्ट्रेट आपको समझ में आएगी। और यहाँ पर हाई बीम लो बीम पास लाइट की जो स्विच आपको मिल रही है, ब्लूटूथ एनेबल्ड मीटर कंसोल है 3.5 इंच की यहाँ पर आप लोग को मिल रही है, डिजिटल है जिसको ऑपरेट करने के लिए स्विचेस आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। एंड देन ये टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत लाउड ऐसा नहीं कहूँगा। ये इंजन किल स्विच स्टार्ट स्विच एक साथ है। देन यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का स्विच है ये मिल रहा है। और क्योंकि टॉप मॉडल है दोस्तों, यहाँ पर इमरजेंसी के लिए जो SOS स्विच है ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिलेगी, जो आप लोगों को मिड या फिर जो बेस वेरिएंट है वहाँ पर देखने में नहीं मिलेगी। एंड देन यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है दोस्तों ये भी आप लोगों को मिल रहा है। और रियर व्यू, ठीक है, मिरर कैसे काम करे आगे बात करेंगे, लेकिन हाँ रेट्रो लुक को मेंटेन करते हुए जो गोल्ड वाली चीज़ है ये अभी भी आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और दोस्तों मीटर कंसोल के बारे में बात करते हैं, 3.5 इंच की मैंने ऑलरेडी बताई है आप लोग को ऑल डिजिटल मीटर कंसोल जो है ये यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल मिलेगी स्टार्ट करते से। हाल ही की एक लोगो यहाँ पर आती है, देन आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है, स्पीडोमीटर है, देन आप कह सकते हैं गियर पोजिशन सेंसर, एंड देन फ्यूल गेज सेंसर, ओडोमीटर, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखा रही है। और इस सारी बटन को इस्तेमाल करने पे कुछ चीज़ें आप लोग को और भी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर मैं इस बटन को यहाँ पर लॉन्ग प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं अबाउट आ रही है। देन बाइक में अगर आप लोग जाते हैं तो ट्रिप ए, ट्रिप बी, बैटरी, ये सारी डिटेल्स आप देख पाएंगे। डिस्प्ले में अगर आप लोग जा रहे हैं यूनिट्स, अपीयरेंस, मेनू, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को
ट्रिप की जो सारी डिटेल्स है फॉर ट्रिप ए ट्रिप बी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। बाकी दोस्तों कह दो यहाँ पर आप लोग टर्न बाय टर्न नेविगेशन, म्यूजिक सिस्टम को अगर आप चाहे तो कंट्रोल वगैरह कर सकते हैं, कॉल SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ों को भी आप लोग यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। बाइक के बारे में दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने बात कर लिया, चेंजेस क्या है, कलर क्या है, फीचर आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या मिल रही है, एंड देन प्राइस क्या है, एंड देन अभी चलते हैं राइड पर, एंड देन देखते हैं कि भाई राइड करते वक्त परफॉर्मेंस आप लोगों को कितना बढ़िया ये निकाल कर दे सकती है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर राइड रिव्यू की करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले बात हो जानी चाहिए अबाउट सीट। देखिए करीबन 805 mm तक की सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है। देखिए जब आप बैठ रहे हैं ना तो सीट जो है आपको काफ़ी कंफर्टेबली महसूस हो रही है, एंड स्पेशियस तो डेफिनेटली आप लोगों को फील होगी। और हाँ देखिए यहाँ पर ये जो हैंडल बार है कितनी ज़्यादा चौड़ी है, और बिल्कुल एक आप कह सकते हैं क्रूज़ कंफर्टेबल एक जो पोजीशन है ना, आप पैर देख लीजिए काफ़ी सामने की तरफ है, एकदम एक कंफर्टेबल आप क्रूजिंग पोजीशन जो है, राइडर पोजीशन, वो आप लोगों को यहाँ पर डेफिनेटली मिल रहा है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट गियर। और एक चीज़ देखिए, ये देख रहे हैं, ये सेकेंड गियर, ये जो खींच रही है ना, ये आप लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी तगड़े तरीके से महसूस होगा। ये देखिए, ये जो खींच रही है ये आपको सबसे बेहतरीन लगेगी इस बाइक की, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ तो देखिए क्लच यहाँ पर इज़ नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, मिड साइड पर है, लेकिन हाँ पॉइंट टू बी नोटेड स्लिप एंड असिस्ट क्लच है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर देख रहे हैं तो चाहे आप यहाँ पर डाउन कर रहे हैं या फिर अप शिफ्ट कर रहे हैं, हल्का सा एफर्ट तो आपको देना होगा। और अगर आप इस तरीके से मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना तो देखिए थोड़ी सी जगह तो आपको यहाँ पर चाहिए, ऐसा नहीं है कि एकदम ही शॉर्ट जगह पे आप इसको मोड़ लेंगे, तो ये यहाँ पर एक बात है। एंड देन क्योंकि स्लीपर असिस्ट क्लच है तो स्लीपर क्लच को भी ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। 6 स्पीड गियर बॉक्स है, 6ठे गियर तक एक बार इसको भगाते हैं, फिर 6th गियर 80, एंड देन देखिए डाउन शिफ्ट डाउन शिफ्ट डाउन शिफ्ट डाउन शिफ्ट, सेकेंड गियर पर आ गए हैं। सेकेंड गियर पर आने के बाद आरपीएम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ करे, लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों ट्रैक्शन यहाँ पर लूज़ नहीं हुआ है। रियर टायर इवन फॉर अ सेकेंड, मिली सेकेंड भी यहाँ पर ये आप कह सकते हैं कि मतलब स्लिप नहीं हुई है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात है। मतलब मक्खन की तरह काम कर रही है यहाँ पर स्लिप एंड असिस्ट क्लच। और भाई हार्ले डेविडसन की बाइक है यार, होना भी चाहिए, मतलब समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी एट इट बेस्ट है हार्ले डेविडसन में, तो वो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर दिख भी रहा है। और अभी चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी यहाँ पर कैरी आउट करते हैं। स्टार्ट करते हैं विद 3 हॉर्न्स। $60 आप लोगों ने देख ली है, टाइम फॉर 100 नाउ। देखिए इनफैक्ट अगर मैं इसको 120 तक भी भगाऊंगा ना तो भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा आप लोगों को वाइब्रेशन यहाँ पर फील नहीं होने वाली है। मतलब वाइब्रेशन इज़ वेरी मच कंट्रोल्ड। 110 से 20 के बीच में अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चले तो प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड देन स्टेबिलिटी की जहाँ तक बात है, फ्रंट में 100 सेक्शन की टायर, रियर में 140 सेक्शन की टायर। ऑन पेपर तो आपको स्टेबिलिटी यहाँ पर दिख ही रहा है, इनफैक्ट चलाते वक्त भी आप लोगों को स्टेबिलिटी में कोई इशू फील नहीं होने वाली है। एंड देन अगर आप लोग दोस्तों यहाँ पर पूछ रहे हैं कि भाई हीटिंग इशू कुछ है या नहीं, देखिए मैं कहूँगा कि इस बाइक को लॉन्च हुए काफ़ी वक्त अभी हो चला है। एंड देन ऐसा कुछ कस्टमर फीडबैक तो नहीं है कि लॉन्ग राइड्स पे जब आप जा रहे हैं तो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप हाई स्पीड्स पे क्रूज कर रहे हैं तो कोई हीटिंग इशू वगैरह हो रही है। हाँ देखिए यहाँ पर जब आप इसकी 1-2 सर्विस करा लेते हैं ना, कि फर्स्ट सर्विस के पहले थोड़ा बहुत ये इशू वगैरह हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक कि वो आप लोगों को परमानेंट रहने वाली है, ठीक है। जब आप 1-2 सर्विस करा लेते हैं ना उसके बाद यहाँ पर इंजन में से हीटिंग इशू आप लोगों को बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर इंजन को ना बहुत सही तरीके से ट्यून करा गया है, ताकि अगर आप लो आप आरपीएम पे चलाएं या फिर आप हाई आरपीएम्स पे चलाएं, हाई स्पीड्स पर चलाएं, इंजन से आप लोगों को यहाँ पर हीटिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड देन जहाँ तक बात है दोस्तों माइलेज की, तो मैं बता दूँ आप लोगों को 30 से 35 के बीच में आप लोग यहाँ पर डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये एक बाइक ऐसी है जिसको आप लोग सिटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक बार इसको 4th गियर पे ले चलते हैं, एंड देन मिनिमम कितना स्पीड पर ये जा सकती है वो देख लीजिए। ये देखिए 30 पर भी जब है ये, हाँ 4th गियर पर जब 27-28 पर जा रही है तभी हल्का सा यहाँ पर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इंजन स्टॉल है हल्का सा आप लोगों को फील हो रहा है। मतलब कह सकते हैं दोस्तों कि टॉल गियर्स ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। मतलब देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर तक तो फिर भी आपको कह रही है कि भाई थोड़ा सा आप जल्दी गियर चेंज करो, लेकिन वंस यू पुट इट टू 4th गियर बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं रही है। एंड देन 5th गियर तो कहिए मत। एंड देन 6th गियर में क्या है ना, वो अल्टीमेट स्मूथ हो जाती है गाड़ी। मैं तो कहूँगा अगर आप लोग सिटी राइड में हैं, ठीक है, आप लोग इसको 5th गियर पर ही डाल दीजिए फॉर टू बी सेफ। 4th गियर भी ठीक है, 5th गियर पर डाल के आप इसको 50-60 पे चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं 5th गियर इज ऑल्सो है ना, बट 6th गियर में आप डाल के आराम से इसको 110-120 तक चलाइए, आपको
बहुत कम वाइब्रेशन के साथ एक स्मूथ राइड एक्सपीरियंस आप लोग को यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये तो भाई बात हुई है कि यहाँ पर इंजन रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हैं। अब यहाँ पर बात हो जानी चाहिए अबाउट ब्रेकिंग, क्योंकि डुअल चैनल ईबीएस का सेटअप आप लोगों को मिल रहा है। फ्रंट में सबसे पहले चेक करेंगे, इसको ले चलते हैं 70 तक, 72 तक पे जाके मैंने ये अब देखा आपने यहाँ पर हल्की सी वो कह सकते हैं कि यहाँ पर एबीएस की जो इंट्रूशन है वो यहाँ पर फील हुई है। देखिए दोस्तों, ये क्रूजिंग बाइक है, आप इसको मतलब सिटीज़ से ज़्यादा इसको हाईवेज़ पर चलाने की कोशिश करेंगे, लॉन्ग टूर्स पर लेके जाएंगे जहाँ पर स्पीड 100-110 होना बहुत मामूली सी बात है ना हाईवेज़ पर। हाँ, आप हमेशा रोड की स्पीड लिमिट के हिसाब से चलाइएगा, लेकिन देखिए उस आप कह सकते हैं अगर 100-110 तक भी अगर आप चला रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ब्रेक कर रहे हैं, पट से अगर बाइक रोक दे रही है ना, तो एक अनकंफर्टेबल फील होता है। तो वो यहाँ पर नहीं है, काफ़ी प्यारी तरीके से रोकती है, डराती नहीं है आपको, लेकिन सही टाइम पर रोक भी देती है। और अब रियर को भी अब लोग यहाँ पर टेस्ट करके देख लेते हैं। 74 पे जाके रियर समझ में आया आपको, कूं सा आवाज़ जो आ रहा था, यहाँ पर भी एबीएस इंट्रूशन समझ में आई है। लेकिन हाँ, मतलब रियर जैसे अमूमन हर बाइक में मैं कहता हूँ, यहाँ पर प्रोग्रेसिव नेचर की ही आप लोगों को महसूस होगी इसकी जो रियर ब्रेक है। अब दोनों साथ में अप्लाई करते हैं, रियर के संग संग बाद फ्रंट को, इसको भी 70 तक ले चलते हैं एंड 71 पे रियर विद फ्रंट। ओ भाई, ये तो तगड़ा ब्रेकिंग है, लेकिन रियर ब्रेक में से जो एबीएस का इंट्रूशन है वो आप लोगों को बेहतरीन समझ में आ रही है अगर आप लोग रियर के संग संग फ्रंट को अप्लाई कर रहे हैं तो। देखिए, मैं कहूँगा ब्रेकिंग में आप लोगों को यहाँ पर कोई तकलीफ मेरे हिसाब से तो समझ में नहीं आनी चाहिए, और काफ़ी सही है। अगर आप लोग हाईवेज़ पर भी टूर कर रहे हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और चलिए अब इसकी जो सस्पेंशन उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी स्कूबड़ खाबड़ यहाँ पर चीज़ों पर उतारते हैं, ठीक है। देखिए, जब आप इस तरीके से रास्ते पर चला रहे हैं ना, देखिए गाड़ी को बनाया ही गया है इसलिए ताकि आप हाईवेज़ पर भी चला रहे हो तो भी आपको प्रॉब्लम ना हो। इनफैक्ट अगर आप लोग ये लद्दाख वगैरह टूर भी प्लान कर रहे हो इस बाइक के साथ तो भी आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा फ्रंट यहाँ पर जो सस्पेंशन है ना, देखिए वैसे मिड साइड पर ही है, लेकिन रियर के मुकाबले फ्रंट अगर आप देख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर टाइट महसूस होगा। इसकी वजह से आप कह सकते हैं जो कॉर्नरिंग एक्सपीरियंस है ना, वो भी आप लोग को यहाँ पर बेहतरीन मिल रहा है। बाकी मैं इतना आप लोगों से कह सकता हूँ कि चाहे आप लोग यहाँ पर इसकी मतलब गड्ढे पर आप उतार रहे हो या फिर आप मतलब इस तरीके से आप ऑन रोड पर चला रहे हो, मेरे हिसाब से आप लोगों को प्रॉब्लम एट एनी कंडीशंस होनी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अगर आप लोग इंडियन रोड्स की जो पॉट होल्स मिलती है उस पर भी अगर आप लोग चला रहे हैं तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा रियर में जो झटका है वो आप लोगों को यहाँ पर फील नहीं होने वाले। बाकी अभी आप लोगों ने देखा था कि टर्निंग रेडियस जो है आप लोगों को काफ़ी बड़ी ही यहाँ पर महसूस होने वाली है। तो यहाँ पर सस्पेंशन के बारे में बात हुई है, और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि ओवरऑल हैंडलिंग कैसे, तो देखिए ये जब आप कर रहे हैं ना भाई, देखिए 190.5 किलोग्राम वेट है बाइक की, लेकिन ट्रस्ट में चलाते वक्त ना ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है यार, बहुत ज़्यादा। हैंडल बार काफ़ी चौड़ी है, और बैट आप इस तरीके से रहें, काफ़ी अपराइट राइडर पोजीशन है, पैर सामने की तरफ है, स्पेशियस सीट है, कंफर्टेबल सीट है, मतलब सबसे टॉप पे अगर कहा जाए तो इसकी वजह से राइड में आप लोगों को मज़ा आने वाला है। बाकी चार्जिंग पोर्ट, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल SMS अलर्ट, रियर व्यू मिरर अगर आप देख रहे हैं तो रियर व्यू भी काफ़ी अच्छा खासा निकाल कर दे रही है, ठीक है। मतलब आप कॉर्नरिंग के शौकीन है तो वो भी आप काफ़ी हद तक कर सकते हैं। सस्पेंशन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, एक्सीलरेशन काफ़ी सही है, टॉप ऑफ ऑल ब्रेकिंग आप लोगों को काफ़ी बेहतरीन मिल रही है। मैं कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोग सिटी राइड्स के लिए यूज़ करना चाहते हैं फिर भी सही है, लेकिन लॉन्ग राइड्स के लिए आप अगर इसको ज़्यादा प्रेफर करेंगे, टूर्स के लिए, लॉन्ग राइड्स के लिए, तो भी मेरे ख्याल से आप लोगों को एक बेहतरीन रिस्पॉन्स इसमें से देखने को मिलने वाली है। अब इसके बारे में बात हो चुकी है दोस्तों बाइक के बारे में, चलिए अब कंक्लूजन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि इसकी कॉम्पिटिशन के साथ कंपेयर करने पर भी क्या ये बाइक खरीदने लायक है। स्पेशली यहाँ पर जो कॉस्ट है ना उसको हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे। और दोस्तों, अबे सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि ये बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना बेहतरीन हो सकता है। देखिए, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि कंपटीशन में अगर आप लोग देख रहे हैं, सबसे पहले तो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 बुलेट है, फिर मीटियोर 350 आएगी, देन CB 350 आ जाएगी होंडा की, या फिर CB 350 RS हाइनेस आएगी, एंड देन अभी जो न्यूली लॉन्च हुई है जावा की 42 FJ मॉडल जो है वो भी यहाँ पर आ जाएगी। देखिए, उन सारी बाइक्स की जो प्राइस रेंज है ना 2,60,000 से 70 के बीच में आप लोगों को मिलेगी, लेकिन जब आप यहाँ पर इस बाइक पर आ रहे हैं तो आप लोगों को 3,40,000 से 45,000 के बीच में आप लोगों को पे करना हो रहा है। तो आप कह सकते हैं 70 से 80,000 रुपये तक का एक प्राइस गैप आप लोग को मिलेगा अगर सारी बाइक्स अगर आप लोग टॉप एडिशन को कंपेयर कर रहे हैं तो। देखिए, मैं इतना कह सकता हूं कि क्रूजिंग के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो रॉयल एनफील्ड भी काफ़ी सही है, काफ़ी सही CB 350 भी है, इनफैक्ट अगर आप लोग जावा की नई बाइक देख रहे हैं तो वो भी काफ़ी सही है। लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूं कि हार्ले डेविडसन एक प्रीमियम आप कह सकते हैं कि ब्रांड के हिसाब से जानी है, जिसकी वजह से भी आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा तो यहाँ पर पे करना हो ही रहा है। एंड देन आप जो ज़्यादा पे कर रहे हैं, मेरे हिसाब से आप लोगों को चाहे वो परफॉर्मेंस हो, चाहे यहाँ पर ये ब्रेकिंग हो, चाहे सेफ्टी हो, चाहे फीचर हो, चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन भी कंपनी
प्रोड्यूस करके दे रही है। मेरे हिसाब से दोस्तों अगर सिर्फ यहाँ पर एक ट्रैक्शन कंट्रोल चीज़ मिल जाती, यहाँ पर बाइक कंप्लीट हो जाती, बस उसी की एक कमी मेरे हिसाब से मुझे लगती है। एंड देन अगर यहाँ पर कंपनी फिटेड बैक रेस्ट अगर मिल जाती तो शायद और बेहतर होता, लेकिन ठीक है वो आप लोग आफ्टर मार्केट जाके लगवा सकते हैं। बस ये 2 कमी मुझे यहाँ पर फील होती है। अब दोस्तों आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि अभी भी आप रॉयल एनफील्ड जावा या फिर आप CB350 होंडा के साथ जाना चाहेंगे, या फिर आप थोड़ा ज़्यादा प्राइस देकर आप यहाँ पर एक प्रीमियम प्रोडक्ट जो कि हार्ले डेविडसन यहाँ पर प्रोड्यूस कर रही है इसके साथ आप जाना चाहेंगे। नीचे कमेंट पर लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ओपिनियन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है अबाउट द राइड एंड अबाउट इट फीचर एंड स्पेसिफिकेशंस। बाकी आप लोगों को क्या लगता है नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माई रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।